तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि साइलेसिस लोग को उसके फादर का इलेजिटिमेट चाइल्ड समझती है। तो सुनकर लोग उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो कहती है कि इसके 3 रीजन है। पहला कि फादर ने तुम्हें घर में आने देने के लिए पहले मदर के जाने का वेट किया। दूसरा ये कि वो तुम्हारे आने से काफी खुश है। और तीसरा ये कि तुम्हारे 3 दिन तक यहाँ न आने पर उन्हें तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। लक उससे कहता है कि गुरान को उसके फ्रेंड की चिंता हो रही थी जो 10 सालों से कहीं दूर फाइट कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि मैं गोरान का एक एडवेंचरर फ्रेंड हूँ और जितना मैं दिखता हूँ मैं उससे काफी ज्यादा बड़ा हूँ। तो सुनकर सेलिसिस को लगता है कि वो उसका बड़ा भाई है। तो लक उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। तो सुनकर वो कहती है कि तो फिर तुम मेरे छोटे भाई होगे। हम देखते हैं कि उसके लॉजिक को देखकर लक काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर लक उसको अपना एडवेंचरर कार्ड दिखाता है जिस पर उसका नाम होता है और वो कहता है कि इस पर कहीं भी मोटो नहीं लिखा हुआ है। ये सुनकर सेलिसिस कहती है कि तो इसका मतलब फादर ने तुम्हें एक्नॉलेज नहीं किया। और उसके इस कंक्लूजन को देखकर लक परेशान हो जाता है। फिर सेलिसिस उससे कहती है कि मैं फादर से बात करूंगी और तुम्हें एक्नॉलेज करने को कहूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो मान ही नहीं रही होती। तो फिर लक उस आदमी से वहां से जाने का इशारा करता है और फिर उसके जाने के बाद लक सेलिसिस से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी सिस्टर जो हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि लक उसको अपना रियल एडवेंचरर कार्ड दिखाता है जिस पर उसका पूरा नाम और रैंक ऐसे लिखी होती है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है और फिर लक उसको बताता है कि मैं डायमेंशनल रिफ्ट से कुछ दिन पहले ही वापस आया हूँ। ये सुनकर सेलिसिस शॉक होती है और कहती है कि ग्रेट सेज लक मेरा छोटा भाई है। तो फिर लक जाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। तो फिर वो कहती है कि तो क्या फिर तुम मेरे बिग ब्रदर हो। तो फिर हम देखते हैं कि इस सब से वो काफी परेशान हो जाता है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो किसी तरह से सेलिसिस को सब कुछ समझा देता है और फिर सेलिसिस उससे उसकी गलती के लिए सॉरी बोलती है। और फिर लक कहता है कि अब मुझे समझ आया कि गोरान तुम्हारे एडवेंचरर बनने के खिलाफ क्यों है। और फिर वो मन में सोचता है कि लेकिन इसका ये मतलब भी है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग विल है। फिर लक सेलिसिस से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। फिर अगले सीन में लक हमें बताता है कि मैंने सेलिसिस को ऐसी गिल्ड जॉब पर इनवाइट किया जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और फिर वो कहता है कि जैसा गोरान ने सोचा था उसने पहले से ही खुद को एज ए एडवेंचरर रजिस्टर करा रखा था। फिर वो कहता है कि जरूर वो अपनी मर्जी से बाहर की दुनिया में घूमना चाहती होगी। फिर हम सेलिसिस को रिवर में खेलते हुए देखते हैं और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक विलेज में पूछताछ करते हैं और फिर सेलिसिस आकर लक को बताती है कि जैसा कि जॉब में लिखा हुआ था मिथिकल बीस्ट को स्पॉट किया गया है और उनमें एक सर्बरस, एक हाइड्रा, एक किमेरा, एक साइक्लोप्स और एक जायंट ड्रैगन है। लेकिन फिर भी किसी भी ह्यूमन को चोट भी नहीं लगी। लक कहता है कि अगर ये सच है तो ये जॉब ई रैंक नहीं हो सकती। फिर वो कहता है कि गिल्ड ने डिसाइड किया होगा कि वो बीस्ट एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि जो बीस्ट एग्जिस्ट नहीं करते उन्हें देखा गया और किसी भी ह्यूमन को चोट भी नहीं आई। इसका मतलब कि ये इल्यूजन है। फिर हम देखते हैं कि वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन बीस्ट को स्पॉट किया गया होता है और फिर तभी उनके सामने एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है जिसको देखकर सेलिसिस काफी डर जाती है और लक से पूछती है कि ये सच में इल्यूजन ही है ना। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे इसमें एक रियल ड्रैगन का मास फील नहीं हो रहा। फिर वो सेलिसिस से जाकर उस पर अटैक करने के लिए कहता है। तो वो जाकर उस ड्रैगन पर अटैक करने लगती है लेकिन उसके अटैक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो वो बार बार उस पर अटैक करते जा रही होती है और फिर उसको फाइट करते हुए देखकर लक सोचता है कि एज ए वॉरियर उसकी एबिलिटी बी रैंक की है। फिर वो कहती है कि लेकिन फिर भी ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट इल्यूजन है। वो कहता है कि वो एक नॉर्मल इल्यूजन नहीं है, वो एक जाइंट मास ऑफ माना है और इसीलिए सेलिसिस के अटैक उसको हिट हो रही है और वो स्ट्राइक्स काफी ज्यादा सॉलिड भी होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन सेलिसिस पर फायर ब्रेथ से अटैक करता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि सीधा जाकर उसको लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये देखकर लक उस ड्रैगन के पास जाकर उस पर अपनी लर्निंग स्पेल का यूज करता है और उस ड्रैगन के मैजिक के बारे में पूरी तरह से जान लेता है। फिर वो दूर हटकर उस पर ड्रेन टच का यूज करके उस पूरे ड्रैगन को एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि वो माना होता है। और फिर वो देखता है कि सेलिसिस अभी भी डर से चिल्ला रही होती है तो वो उससे कहता है कि तुम कभी भी रुक सकती हो। फिर सेलिसिस देखती है कि वो जल नहीं रही होती तो लक कहता है कि क्योंकि वो इल्यूजन था। वो सेलिसिस से कहता है कि अगर तुम डायरेक्ट इल्यूजन से फाइट करोगी तो तुम हार जाओगी। तो सेलिसिस पूछती है कि तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो लक कहता है कि तुम्हें कास्टर को ढूंढकर उसको हराना चाहिए और अगर तुम उसको नहीं ढूंढ सकते तो तुमको भाग जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लक चिल्लाकर उस कास्टर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सुन रही हो तो क्यों ना हम ये सब कुछ बात करके सोल्व करें। लक कहता है कि हम जानते हैं कि तुमने किसी भी विलेजर को हर्ट नहीं किया तो जरूर तुम्हारे पास उन्हें दूर रखने का कोई रीजन होगा। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ पर गिल्ड की रिक्वेस्ट पर आई है तो भले ही तुम्हें ये पसंद हो या नहीं लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ बोलने के बाद उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना है। लक पूछता है कि क्या उसको यहाँ पर रहने की जरूरत है। तो वो बच्चा कहता है कि उसको मूव करना आसान नहीं है। तो फिर लक उससे कहता है कि लेकिन अगर हम फेल हो गए तो हमें गिल्ड
को सब कुछ बताना पड़ेगा। तभी ये सुनकर सेलेसिस लक से कहती है कि मैं इतनी जल्दी फेलियर नहीं चाहती, और फिर वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं फादर से क्या बोलूंगी। फिर लक उस बच्चे से कहता है कि अगर हम फेल हो गए तो कोई दूसरे एडवेंचरर यहाँ जाएंगे और वो तुमसे जबरदस्ती तुम्हारा सीक्रेट निकलवा सकते हैं, और हो सकता है कि वो तुम पर अटैक भी कर दे। तो फिर हम देखते हैं कि ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है और उसमें से एक बच्चा निकलकर उनके पास आता है, और फिर वो देखते हैं कि वो एक फिंड यानी कि डेमन होता है। फिर लक उसके इल्यूजन की तारीफ करता है और फिर उसे उन दोनों का इंट्रोडक्शन देता है। तो फिर वो बच्चा उनको बताता है कि मेरा नाम लोकीरा है और मैं एक फिंड हूँ। फिर सेलेसिस धीरे से लक से पूछती है कि फिंड तो एविल होते हैं, तो लक कहता है कि नहीं, वो लोगों की गलतफहमी है। फिर लक लोकीरा से पूछता है कि तुम क्या प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो फिर वो उनको अपने साथ ले जाने लगता है और उन्हें एक टेंपल जैसी जगह पर ले आता है, और फिर वो उन्हें उसके अंदर एक रूम के पास लाता है और रूम का गेट हटाकर किसी गैरबर्गा से कहता है कि मैं वापस आ गया। फिर वो दोनों भी उस रूम के अंदर आ जाते हैं और फिर लक देखता है कि वहाँ पर एक चिकन होती है, और फिर सेलेसिस कहती है कि ये तो एक चिकन है। तो सुनकर लोकीरा उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम एक्सल्टेड गैरबर्गा द सेरेफ हाउल को एक चिकन कैसे बुला सकती हो। फिर लक उससे पूछता है कि आखिर ये एक्सल्टेड गैरबर्गा है क्या। तो वो उसको बताता है कि ये एक सेरेफ हाउल यानी कि एक चिकन है जिसके पास डिवाइन पावर्स है। वो उन्हें बताता है कि गैरबर्गा के पूर्वज जिनकी मेरी ट्राइब वर्शिप करती थी, वो अपने क्रोइंग से पूरे वर्ल्ड को उठाती थी। वो दिन और रात के बीच में एक लाइन बनाती थी और वर्ल्ड के बीच की बाउंड्रीज को क्लियर करती थी, और इसीलिए वो दूसरे डायमेंशन में आना और जाना भी रोक सकती थी। ये सुनकर लक कहता है कि मतलब कि वो डायमेंशनल रिफ्ट को बंद कर सकती है, और फिर लक समझ जाता है कि इसलिए उसको वैम्पायर्स टारगेट कर रही हैं। फिर लोकीरा उन्हें बताता है कि मेरी ट्राइब नॉर्थ में एक माउंटेन पर रहती थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक से हम पर काफी सारे वैम्पायर्स ने अटैक कर दिया और सिर्फ मैं अकेला ही बचा। फिर वो कहता है कि हमारे चीफ ने एक्सल्टेड गैरबर्गा को मुझे सौंप दिया और फिर मैं यहाँ आ गया। लक पूछता है कि लेकिन यहाँ खंडर में क्यों। तो लोकीरा कहता है कि ये एक एंशिएंट टेंपल है और चीफ ने कहा था कि यहाँ पर एक बैरियर है जो वैम्पायर्स को दूर रखता है। तो सेलेसिस पूछती है कि तो क्या तुम्हारे यहाँ पर आने के बाद तुम पर अटैक नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि हम पर बार बार अटैक हुआ है। तो सुनकर लक उससे कहता है कि तो फिर तुम हमारे साथ कैपिटल क्यों नहीं चलते, वैसे भी यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है। फिर लक उसको डेमन किंग की स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है ये स्वॉर्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मैंने डेमन किंग को हरा दिया है। और फिर ये देखकर लोकीरा समझ जाता है कि वो ग्रेट सेज लक है, और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर लक जोकर उसे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपनी जान देकर भी एक्सल्टेड गैरबर्गा को प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहता है कि इसके पास वर्ल्ड को बचाने की पावर है और अभी तक इसको प्रोटेक्ट करके तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर वो उसे और उसकी ट्राइब को थैंक यू बोलता है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर लोकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी से रोने लगता है और कहता है कि वो सब कुछ मैंने अपनी ट्राइब के लोगों के लिए किया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उस टेंपल से बाहर आ जाते हैं और फिर सेलेसिस लक से कहती है कि तुम अभी हमारे घर पर रह रही हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि फादर तुम्हें पेट रखने देंगे। तो सुनकर लोकीरा उससे गुस्से में कहता है कि एक्सल्टेड गैरबर्गा कोई पेट नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लोकीरा पर एक वैम्पायर अटैक करने आता है, तो लक लोकीरा को बचा लेता है और उस वैम्पायर पर अटैक करके उसको दूर गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और वैम्पायर आ जाते हैं और फिर वो वैम्पायर लक से पूछता है कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मैं एक लेसर वैम्पायर को अपना नाम नहीं बताऊंगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं और खुद की बॉडी को एनहेंस कर लेती हैं। और फिर लक सोचता है कि वो लोकीरा के पीछे हैं, जिसका मतलब कि उन्हें सेरेफ हाउल चाहिए और इसीलिए हम उनमें से किसी को भी भागने नहीं दे सकते। फिर वो उन पर मैजिकल एरो से अटैक करता है और फिर हेलफायर से अटैक करके उनको खत्म कर देता है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक वैम्पायर ट्रांसफॉर्म होकर भागने लगता है। तो ये देखकर गैरबर्गा रोर करती है और उससे वो वैम्पायर खत्म हो जाता है और ये देखकर सेलेसिस शॉक हो जाती है। फिर लक लोकीरा से पूछता है कि क्या ये सेरेफ हाउल की पावर थी। तो लोकीरा उसको बताता है कि जब वैम्पायर ट्रांसफॉर्म होते हैं तो इसने जबरदस्ती एक बाउंड्री बना दी थी। लोकीरा कहता है कि सेरेफ हाउल की पावर के सामने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के बीच की चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती और इसीलिए वो खत्म हो गया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी कैपिटल वापस आ गई होती हैं और फिर हम देखते हैं कि सिया वहाँ पर लक का वेट कर रही होती है और वो अपने विलेज से वापस आ गई होती है। फिर सेलेसिस लक से पूछती है कि ये कौन है। तो लक उसको बताता है कि एक बी रैंक एडवेंचरर और वैम्पायर हंटर सिया है। फिर सेलेसिस सिया को अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं लक की अप्रेंटिस हूँ। फिर सिया जाकर लक से धीरे से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो फिर अगले सीन में हम उन्हें लक के रूम में देखते हैं और फिर सिया लक को बताती है कि वैम्पायर्स कुछ बड़ा प्लान कर रही हैं और उन्हें एक वैम्पायर हाई लॉर्ड लीड कर रहा है। ये सुनकर लक शॉक हो जाता है और कहता है कि किंग ऑफ किंग्स जो वैम्पायर लॉर्ड्स को कंट्रोल करता है वो वैम्पायर हाई लॉर्ड होता है। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 3 ऑफ द आई बिकेम अ लेजेंड आफ्टर माय 10 ईयर लॉन्ग लास्ट स्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे
अगली वीडियो में। थैंक यू।